बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो टीवी नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद। रियासत का ढांचा लरज रहा है, मसाइल का घना जंगल है जहां रास्ते दिखाई नहीं दे रहे। और हुक्मरान क्या चाहते हैं, आज क्या कह रहे हैं, कल क्या करेंगे, सियासतदानों की ख्वाहिशें कहाँ हैं, कहाँ कौन सी साजबाज, समझौते, खरीदो फरोख्त, किस शहर में, कौन सी मंडी में क्या भाव लग रहा है, हमारे मुल्क को चलाती बाहर की कुव्वतें क्या चाह रही हैं। क्या तबसरा कीजिए कि ख्वाहिश तो सिर्फ यही कि हर तरफ फैलती स्याही इस तरह धुल जाए जैसे कभी अचानक तेज बरसती बारिश इधर उधर फैला कचरा गंद अपने साथ बहा के ले जाती है। कल की नशिस्त में एक अरसे के बाद आपसे पैगामात भेजने की गुजारिश की कि कुछ टूटते बिखरते राब्ते बहाल किए जाएं, तो जैसे बंद टूट गए और मेरी इस्तात से बाहर की आज की नशिस्त में उन्हें या उनके एक मुख्तसर से हिस्से को भी शामिल कर सकूं। लेकिन ये तय कि इन तमाम का मुतालिया जरूर करूंगा। कोशिश होगी कि अगले कुछ प्रोग्राम्स में शामिल करूं आपकी राय और कुछ का जाती तौर पर भी आपको जवाब दूं। लेकिन महज एक तायराना नजर चंद ईमेल्स पे डाली। एक तो मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पे शदीद गम गुस्से या मायूसी का इजहार, कुछ ईमेल्स में पैगामात में मुझ पे शदीद तनकीद जिसे मैं नेमत समझता हूं, कुछ कायदीन के लिए मशवरे, कुछ हल। और मैं हमेशा हैरान हुआ करता हूं कि वो जिन्हें हम कायदीन और अकाबरीन का दर्जा दे के हमेशा उनके ख्यालात और अफकार अपनी इन जैसी महफिलों में शामिल करते हैं, किस कदर खोखले हुआ करते हैं अंदर से। और वो तमाम अफराद, वो तमाम लोग, अवाम, लाखों करोड़ों जो बाहर बैठ के ये तमाशा शब रोज देखते हैं अपने टीवी चैनल्स पे, वो किस कदर अक्ल फहम रखते हैं। तलबा, घरेलू खवातीन, दफातर में जिंदगियां गुजारते बाइज्जत और बाहिम्मत अफराद, नौजवान, दुकानों पर सामान फरोख्त करते या शहरों देहातों की चौपालों, मोहल्लों, चौराहों और थड़ों पर बैठे दोस्त जो हर रोज नए तजुर्बों की भट्टी से गुजरते हैं, हमसे किस कदर बेहतर जिंदगियां गुजार के मुख्तलिफ मौसमों के लुत्फ या तलखियां बर्दाश्त करते, मामलात पे किस कदर गहरी नजर और हालात पे कितना उम्दा तजिया रखते हैं। हम शायद झूठ और फरेब के दरमियान ज्यादा वक्त गुजार के मायूस हो जाते हैं, लेकिन आज भी उस कुफर से इस मुल्क की अक्सरियत महफूज है जो ख्वाब देख रही है, इस यकीन के साथ कि ताबीर इस कौम का मुकद्दर है। बहुत से पैगामात में यह एहतजाज के आपकी बरसा बरस से जारी बकबक से कौन सा निजाम तब्दील हो गया, कौन एहतजाब के कटेरों तक पहुंच गया और कहां बेहतरियां आ गईं। अगर मामलात अबतर हो रहे हैं तो अपना दर्द देना बंद कर दें। यहां सब कुछ ठीक नहीं हो सकता, ना कभी होगा। आप सबके नुक्ता नजर का मुझे एहतराम, लेकिन हमारा जरा अबलाग का काम माशरे में कोई इनकलाब बपा करना नहीं है। वो वाकया आपने शायद कहीं पढ़ा हो कि एक शख्स ने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह मुझे कोई जिम्मेदारी अता कीजिए। हुक्म हुआ कि वो जो सामने चट्टान है जाके उससे धक्का देते रहो। वो शख्स उठा और दोनों हाथों से जाके चट्टान को धकेलने लगा। एक दिन गुजर गया, हफ्ता, महीना, साल। चट्टान जाहिर है ना हिलनी थी ना अपनी जगह से हिली। लोग हर रोज उसे समझाने आते कि भाई ये भारी पत्थर नहीं हिलेगा, जाके कोई और काम धंधा करो। एक रोज वो शख्स तंग आकर लोगों का मजाक सुन सुन के बेजार हो गया और सोचने लगा कि वाकई इतने सालों से तो ये चट्टान 1 इंच आगे पीछे नहीं सिरकी। उसने आसमान की तरफ सर उठा के अल्लाह ताला से शिकवा किया कि या मौला, ये चट्टान तो हिल नहीं रही, मैं नाकामी तस्लीम करता हूं। तो जवाब आया कि ए अहमक नादान, हमने तुझे चट्टान को धक्का देने का हुक्म दिया था, अपनी जगह से हटाने का नहीं। तो हम भी जरा अबलाग में शायद सिर्फ धक्का देने के काम पे मामूर हैं, और आप सब भी। अगर निजाम तब्दील नहीं हो रहा, हालात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे, तो चट्टान सरकाने हिलाने की सलाहियत ना मेरे पास है और ना आपके पास, और ना ही इस काम में हुक्म है। हमें सिर्फ धक्का लगाने का हुक्म है, कोशिश करने का, और जब तक हिम्मत है वो हम लगाए जाएंगे। बहुत से दोस्तों का गिला ये सामने आया कि आपने कबायली इलाकों और सवात में जो कुछ हो रहा है उस पर कुछ नहीं कहा। तो जवाब सिर्फ ये कि जहां खुदा होता है वहां खौफ और दुख नहीं होते। हम शायद बतौर कौम झाड़ी में बैठा परिंदा पकड़ने के लिए हाथ का कबूतर उड़ा देने के आदी हो चुके हैं। नतीजा दोनों परिंदों से हम हाथ धो बैठते हैं, और यही कुछ शायद सवात और कबायली इलाकों में भी हो रहा है।
मजहबी सियासी जमातें गुजरे 5 साल वहां हुक्मरानी करके इस तरह गायब हुई हैं कि मौलाना फजलुर रहमान अपने अहल याल के साथ जरदारी साहब की काबीना में अपनी जमात ले गए हैं। सवाद जो जमात इस्लामी का गढ़ था अब मौलाना फजलुल्लाह के रेडियो से गूंज रहा है। मौजूदा सेकुलर हुक्मरान जमात ANP सूबे के कितने इलाकों में जाने के भी काबिल है मैं नहीं जानता। और कमाल की खबर तो आज ये आई है कि आफ्ताब खान शेरपाव साहब ने वहां नफाज शरीयत का मुतालबा कर दिया है, शायद उसके बाद वो आजादी के साथ अपने इलाकों में आ जा सकें। फौजी ऑपरेशन खुदा जाने कब से जारी है, कब तक जारी रहेगा और नताइज क्या होंगे। पहले तो खबरें सिर्फ ये आया करती थी कि फलां जगह झड़प में इतने अस्करियत पसंद और इतने सरकारी एहलकार मारे गए, फिर इतलात यूं आनी शुरू हो गई कि बच्चियों के स्कूल तबाह, मार्केटों में खवातीन का दाखिला बंद, और फिर आज कई लाशों के इकट्ठे बरामद होने की खबरें आने लगी हैं। इसी दौरान रहमान मलिक साहब ने कहीं यह भी फरमा दिया कि दहशतगर्दी के खिलाफ हम जंग जीत रहे हैं। मरकज और पंजाब के दरमियान जो कुछ होने जा रहा है, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के टॉक शोज में शरीक सियासतदान जो कुछ कह रहे हैं, लड़ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वादे कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, बढ़के मारे, हम भी आपकी तरह ये शायद कुछ बेहतर समझते हैं। लेकिन मसला वही कि बकौल इफ्तिखार आरिफ कोई मजदा न बशारत न दुआ चाहती है, रोज एक ताजा खबर खल्के खुदा चाहती है। मौज हूं सर से गुजरनी थी सो वो भी गुजरी, और क्या कूच है कातिल की हवा चाहती है। और हम भी लब्बैक कहें और फसाना बन जाएं, कोई आवाज सरे को है नदा चाहती है। ये अलग बात है कि हमने लब्बैक कहा लेकिन फिर भी फसाना बनते बनते रह गए, हालांकि कोशिश बहुत हुई। फरवरी शुरू होता है और वकला का लॉन्ग मार्च, जिसमें अब साबिक फौजियों की तंजीम ने भी शमूलियत का ऐलान कर दिया। इमरान खान, जमात इस्लामी और मुस्लिम लीग नवाज पहले ही लॉन्ग मार्च में साथ निकलने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन धरना कौन कौन देगा ये वाजे नहीं। और सवाल फिर वही कि तसादुम का नतीजा क्या निकलेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में शरीफ बरादरान में से किसी एक या दोनों के खिलाफ फैसला देके उन्हें नाअहल करार दे देती तो फिर मुस्लिम लीग नवाज के लिए मैदान सजा सजाया तैयार, सवाए उस उबहम और खतरनाक तरीन सवाल के कि अगर मौजूदा निजाम तहोबाला होता है तो क्या मिड टर्म इलेक्शंस की तरफ मामला जाएगा या कोई तीसरी कुव्वत फायदा उठाएगी, जैसा कि 1977 में हुआ। और यह भी मियां साहब के लिए अब दुश्वार कि अगर फैसला उनके हक में आ गया और वो वकला के धरने में शामिल ना हुए इफ्तिखार चौधरी को बहाल किए बगैर, तो फिर उनकी सियासत किस रुख जाएगी। पीपल्स पार्टी के सामने सवाल ये कि क्या वो पंजाब शरीफ बरादरान को दे के, जैसा कि जरदारी साहब को उनकी जमात के कुछ दाना और गवर्नर पंजाब का ख्याल है, मजीद कुछ अरसे चलने दें, तो फिर अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का वहां क्या हाल होगा। जबकि मुतबादिल ऑप्शन उनके सामने मुस्लिम लीग कायदे आजम की सूरत रखा जा रहा है। जोड़ तोड़ साजिशों का महीना शुरू होता है फरवरी मार्च से पहले। क्या होने जा रहा है, इसे कतई नजर के शेख रशीद साहब की गुजरे 2 बरसों के दौरान हुई अक्सर पेशगोइयां खुद उनके अपने बारे में गलत साबित हुई हैं, लेकिन उनकी राय कतई नजरअंदाज नहीं हो सकती। गुफ्तगू का आगाज एक वक्फे के बाद उन्हीं से करूंगा, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। साजिशों का महीना शुरू होता है, जोड़ तोड़ का मुफाहमत की तरफ ही ले जाएगा। जोड़ तोड़ कोई फहम फरासत आगे बढ़ के बिगड़ने से हालात को रोकेगी या तसादुम होगा। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी बहाल हो जाएंगे, क्या धरना होगा, सिर्फ लॉन्ग मार्च होगा, किस तरह मामला जा रहे हैं। अवामी मुस्लिम